जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योग श्लोक 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वर। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका अक्षर परब्रह्म योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन तू पूछा कि अधिभूत क्या है। अधिभूत ध्वनि, स्पर्श, आकार, स्वाद, गंध और इनके जौन आधार पंचभूत या पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, इनके नाशवान प्रकृतियाँ है। एकर अर्थ है कि ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा प्राप्त और भोग्य सुख नाशवान और अनित्य हैं। तो ये अधिभूत के बारे में केका जाने के चाहिए। जे लोग धन के इच्छा रखत हैं उनका जाने के चाहिए कि अधिभूत क्या है। काहे कि अगर वे इस अधिभूत के बारे में जानी हैं तो उनका ये अनुभूति होए कि सभी देवता जिस धन के आनंद लेत हैं और प्रदान करत हैं वो नाशवान है। उनका ये भी एहसास होए कि जौन धन हम भोगी थी और देई थी वो ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवताओं द्वारा अनुभव किए गए और दिए गए धन की तुलना में अद्वैत और शाश्वत है। फिर वे हमार शरण ली हैं। इसलिए हम कहे थी कि जे लोग धन के इच्छा रखत हैं उनका जाने के चाहिए कि ये अधिभूत क्या है। अर्जुन तू ये भी पूछा कि अधिदैवतम के का अर्थ है। अधिदैवतम के अर्थ है ऊ जे सभी देवताओं से ऊपर है, जे विभिन्न लोकों के शासक है, ऊ जे अन्य सभी लोकों से ऊपर एक लोक में रहत है और ऊ जे सभी देवताओं से अधिक सुख भोगत है, उका अधिदेवतम कहा जात है। अर्जुन का तू जानत है कि ये अधिदेवतम क्या है। हम ही अधिदेवतम ही। हम इन सभी देवताओं से ऊपर सर्वोच्च भगवान ही। तो ये अधिदेवतम के बारे में केका जाने के चाहिए। जे लोग धन चाहते हैं उनका अधिदेवतम के बारे में जाने के चाहिए। एकर अर्थ है कि जे लोग धन चाहते हैं उनका ये दो बातें जाने के चाहिए, अधिभूतम और अधिदैवतम। तभी उनका ज्ञात होए कि हम समस्त देवताओं से श्रेष्ठ ही और नाशवान धन की अपेक्षा अविनाशी धन के दाता ही। फिर वे हमार शरण ली हैं और अविनाशी धन के खोज करी हैं। अर्जुन इसके अतिरिक्त तो ये पूछा कि अधियज्ञ क्या है। हमका अधियज्ञ के नाम से जाना जाता है। हम अधियज्ञ ही अर्थात यज्ञों से संबंधित है। हम समस्त देवताओं में निवास करे वाला तथा समस्त यज्ञों का ग्रहण करे वाला है। समस्त देवताओं द्वारा समस्त यज्ञों द्वारा हमारी ही पूजा की जाती है, इसलिए हमका आदि यज्ञ कहा जाता है। अर्जुन जे लोग धन चाहते हैं उनका भी जाने के चाहिए कि हम अधियज्ञ ही, और जे लोग आत्मदर्शन चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार चाहते हैं उनका भी पता होए कि चाहिए कि हम अधियज्ञ ही। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा कहता है कि जे लोग धन चाहते हैं उनका अधिभूतम, अधिदैवतम और अधियज्ञ का जाने के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले बताए 4 प्रकार के भक्त हैं जे 4 अलग अलग चीज़ें मांगे के लिए हमारे पास आवत हैं। पहले प्रकार के भक्त वे जे खोई हुई संपत्ति या खोई हुई प्रभुता के तलाश करत हैं। दूसरे प्रकार के भक्त वे जे नई संपत्ति या नए आधिपत्य की खोज करत हैं। तीसरे प्रकार के भक्त वे जे आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार चाहत हैं। चौथे प्रकार के वे जे हमका खोजत हैं। काहे कि पहले 2 प्रकार के भक्त लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए उनका एक समूह में रखा जा सकता है।
तो अब ये 3 प्रकार के भक्त हैं। इन तीनों प्रकार के भक्तों का जाने के चाहिए कि हम आदि यज्ञ ही। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं के ध्यान करते हुए, ये समझते हुए कि यदि हम अन्य देवता के पास जाई थी तो हमका नाशवान धन मिलत है, इसके बजाय यदि हम श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के पास जाए तो हमका अविनाशी धन मिले। ये समझते हुए कि यदि हम स्वयं श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण के तलाश करी और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करी तो हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकी थी, जो आत्मदर्शन या आत्म प्राप्ति से कहीं अधिक आनंददायक है। और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के दिव्य चरणों में शरण लेने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का यथावत दोहरावे के प्रयास करें। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अब ही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण।
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वर ॐ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।